समस्या हो बताओ आप अपनी। हाँ, अपनी समस्याओं को रखो। देखो यहाँ मीटिंग जो आपकी होगी मोहनपुरा पे, हमारे सारे पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के इकट्ठे होंगे। और बताओ आपको जो समस्या है एक लेटर पे लिखिए, लेटर पे लिख के हमारे पदाधिकारी जो आएंगे वहाँ अपनी समस्या को रखियो, सांसद जी उस पर निराकरण करेंगे। एप्लीकेशन मत लिखो, मौखिक बताओ जैसे भी है, अगर लिखित में दे सकते हैं तो लिखित में दीजिए। 5 बार जिला पंचायत रहे, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, कोई भी अपनी समस्या हो के सामने। और समाजवादी पार्टी की जो मीटिंग है, मासिक मीटिंगें जो होती थी वो कासगंज की तरफ होती थी, अब की बार मोहनपुरा से होना प्रारंभ होगा। मोहनपुरा में विशाल मीटिंग हो रही जा रही है। आप वो समाजवादी पार्टी में अपनी बात रखें और सांसद जी आएंगे तो उनको अपना विचार जो भी समस्याएं हैं वो अपनी रखें। कोई चिन्हित एरिया जैसे इस पर लाइट चाहिए तो उनके एक लाइट लग रही है हमारे संज्ञान में आएगा। हाँ तो वो चीजें बताना आप। कोई लखनऊ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके चुने हुए प्रतिनिधि सांसद जी हैं, आप अपनी समस्याओं को वहां रखेंगे और उन समस्याओं को तत्काल जहां से कोशिश होगी वो निराकरण भी होगा समस्याओं का। आप अपनी समस्या आप नहीं होगा। अब हम आपकी आवाज उठाएंगे ना, व्यक्तिगत आपके यहाँ होंगे तो आपकी बात को राम राम जी भैया। 10 तारीख को मीटिंग रखी हुई है मोहनपुरा आपकी मीटिंग है। समाजवादी पार्टी की मीटिंग पहले होया करती जिला स्तर पे, इधर कोई कार्यकर्ता सक्रिय नहीं था। अब कार्यकर्ता सबके साथ, आप सभी का साथ है, इसलिए मोहनपुरा मैरिज होम है आपका, मोहनपुरा मटर मंडी के सामने। उसमें कोई भी आपकी समस्या हो, जो समस्या है वो लिखेंगे। किसी को जैसे लाइट की व्यवस्था की परेशानियां हो रही हैं या किसी के मकान की कोई दिक्कत आ रही है, जो आपकी समस्याएं व्यक्तिगत सामाजिक, वो अपनी समस्याओं को रखेंगे और पार्टी के सामने आपकी समस्या सांसद जी के सामने रखी जाएंगी और उन समस्याओं का समाधान 15 दिन में 10 दिन में जो आपको मिले। मतलब आप क्या सकते हैं। भैया जी को नमस्कार। तो आप सभी मिलके एक साथ 10 तारीख को मोहनपुरा पे आपको पहुंचना है मीटिंग में। भैया नंबर बताइए। 10 बजे नंबर, मोबाइल नंबर लिख लो, भैया जी का मोबाइल नंबर लिख लो। नहीं, टंकी पानी की समस्या है तो पानी की समस्या के टंकियां लगा रहे हैं। तो एक नल की व्यवस्था करो, ये कहे ना आप नल लगना है, मतलब आप नल की टंकी तो वो लेके आएंगे, टंकी वालों की समस्या है तो टंकी जो अभी पानी नहीं आ रहा, कहाँ का दिक्कत है वो एक शिकायत आप दीजिए, शिकायत को तो वहाँ शिकायत रखी जाएगी। आपकी पानी की व्यवस्था कहाँ विवादित हो रहा है वो पानी की रुकेगा। अब जैसे नल की व्यवस्था की बात है तो आपकी नल की व्यवस्था होगी, जो अगर समाज के लोग बताएंगे कि किस जगह पे चिन्हित कराया जगह, वहाँ एक आपका नल की व्यवस्था होगी। नल आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा पानी की समस्या कहाँ से। हाँ, कम से कम 10 लोगों के साइन, आधार कार्ड नंबर लेके आप रखो, उन्हें नल लगवाया जाएगा। रखिए। देखो अब पहले जो मीटिंगें होया करती समाजवादी पार्टी की, पहले होया करती जिला स्तर पे, अब इधर के आप लोगों का सहयोग मिला है तो अब आपकी मीटिंगें होंगी मोहनपुरा पे, समझ रहे हैं। मोहनपुरा पे जो मैरिज होम है वहां आपकी मीटिंग 10 तारीख को होगी और 11 बजे से मीटिंग होगी। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और अपनी समस्याओं को रखें। जो भी हो, आपके सांसद आपने जो चुन के भेजे सांसद, वो आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे। जल्दी से जल्दी से उनका हल होगा। सभी लोगों से कहना है जो भी आपके संपर्क में है उनको बताओ। भैया तो मुलाकात हो गई तो बता देना। आपको भी आना भैया, ठीक है। 10 तारीख को पहुंचो और अपनी समस्याओं को रखो। प्रधान जी से कहो इस चीज को, तो सांसद नहीं कर, सांसद मत कहो, ये छोटे मोटे काम। भैया राम राम। अब स्वास्थ्य कैसा है आपका? बैठे बैठे। और 10 तारीख को मीटिंग रखी है मोहनपुरा में, सांसद जी वगैरह अध्यक्ष जी सब आएंगे समाजवादी पार्टी से। है ना, उसके बाग के सामने तरनदेव गेस्ट हाउस, उसी में अपनी अगर कोई गांव की समस्या हो, किसी खरंजा की या किसी मंदिर में लाइट वाइट ना हो तो आप लोग अवगत कराएं उस चीज को। वो सब बुराई को ना मानो। ना कोई बुराई नहीं। आप लोग खरंजा चंगे उन्हें पानी चंगे, हमें तुम्हारा वोट हुए और जीत जाओ तो हम आप करवाई देंगे और न जीतो वो बात की बात है। अभी हमने आपसे चुनाव की तो कोई बात ही ना करी। चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, इसमें विकास की प्रक्रिया है। हमारे सांसद जी आपने अभी जो चुन के भेजे हैं
यहाँ आ रहा है। देवेश शाक्य जी आपने चुन के भेजे हैं, हम सबने चुन के वो आ भेजे रहे हैं, हमने तो आपसे चुनाव की वो कोई बात हमारे नहीं सांसद जी आज की डेट में देखिए आप संसद में भी आपकी आवाज उठा रहे हैं, आपके कासन डेटा की आवाज उठा रहे हैं, आपके कहीं विकास धर्म की बात उठा रहे हैं, तो सांसद जी जो उठा रहे हैं वो आपकी ही उठा रहे हैं। आज तक जितने भी सांसद यहाँ से चुन के गए, आपने चुन के भेजे, किसी ने अपने एटा कासन की बात किसी ने नहीं रखी। ये भैया आपके विकास की बातें जो रखी गई हैं वो हमारे सांसद जी देवेश शाक्य जी ने रखी हैं। तो अब वो आ रहे हैं तो अपनी समस्या को रखो, आपने चुन तो दिया, अब उनसे अपना हक तो लो। अब अपने हक की बात रखोगे पार्टी के लिए, अब हमेशा से आप पार्टी के बन के रहे, लेकिन आपने अपना कोई हक नहीं जताया, तो आपका हक जताने का समय आ गया है। इलेक्शन बाद की बात है, जब इलेक्शन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सबसे विशेष जरूरी चीज है आपकी समस्याओं को सुनेंगे। अब आपकी समस्या सुने वो अपनाए। अब आपने चुन के भेजा है और आपके इतने प्रिय सांसद जी हैं कि आपकी सारी समस्याओं को सुनेंगे। वोट का विचार अलग है, लेकिन अभी आपको रूबरू कराना है आपके सांसद जी से कि आपकी समस्याओं को सुने और आपकी समस्याओं को रखें। हाँ, मैं सलेम राइस भेजना जरूर है या नहीं है। इलेक्शन बाद की बात है, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। टाटा ही रहेंगे, भतीजा ही रहेगा। देख लो सर, तुम लोग अब रहे सो रहे और हम तो सहयोग देंगे, देते ही और देंगे तब तक। नहीं, आपने हमेशा सहयोग दिया है, तो अपना हक के लिए तो सांसद जी से बात करिए। सांसद जी रूबरू तो हुई है, आपकी आवाज एटा कांसी उठाई जा रही है। बिल्कुल कोई ना, आपके परिवार से कोई आता है तो आप बैठ के बताएंगे तो समाज को। एक ही समस्या और कोई समस्या ना जिंदगी में हमारी जो लाइन है 11,000 ऊपर की जा रही है, पलंग है हट जाए तो और हमारी ये जो आ जा रही है वही चीज है, तो वो चीजें देखी तो अब ये किधर ले जाना चाहते हो आप, ये बताओ। पलंग निकाल दो खेते में, वो आपके सहमत नहीं है, पीपल ना पीट रही है सड़क पर निकाल दो तो फिर तो ज्यादा कांची कर रहे हो। हाँ, तभी अंदर से पूछना भैया आए 10 तारीख को 11 बजे आपको जो है मोहनपुरा मैरिज होम पे, हाँ, पार्टी के सांसद जी आ रहे हैं, तो आपसे रूबरू कराएंगे, बातचीत होगी, अपनी कोई समस्या है तो रखना। ठीक है भैया, 11 बजे बिल्कुल ठीक है, ध्यान से बोलना नहीं है। मुझे जानते हो ना, तुम्हें जान बताओ। मैं राइस पुंडी सलेमपुर पीरवाना से। आप जरूर लाना है। और 11 बजे आपको मैरिज होम में मोहनपुरा आना है। तो अपनों को मिलना बहुत ही जरूरी है। अपनी बातें रखो, कोई समस्या है गांव की वो रखो, तो आप जो है 11 बजे समय से आइए। सब बता दियो, भोले ना आएगा। अच्छा, तो सांसद जी आ रहे हैं 10 तारीख को 11 बजे मोहनपुरा। हाँ, मैरिज होम है जी इनका, तरंदे मैरिज होम, उसमें आप आओ, अपने लोग बैठ के अपनी समाज को बैठा के एक अपनी बात रखेंगे, है ना। कोई सुनता भी नहीं है, अब कोई सुनने वाला है तो अपनी सुनाओ तो सही। अगर कोई व्यथा अपनी नहीं सुनता है तो फिर अगर कोई सुनता है तो उसे सुनानी चाहिए, समस्याएं रखनी चाहिए अपने सामने। हाँ बिल्कुल, हाँ पार्टी देखो, हम सभी सबको चुनते हैं। अब किसी ने चुना या किसी ने नहीं चुना, वो सांसद जी है तो आप हम सभी के। अगर आपकी समस्याएं उनके सामने रखोगे तभी तो पता चलेगा, और जब समस्या ही नहीं बताओ तो पता क्या चलेगा। तो हमें सब मिलके एक साथ 10 तारीख को इकट्ठा होना है, पूरे समाज को लेके तरनदेव के हॉल में, जो मैरिज होम है। 2, 4, 6, 10 लोग जो भी आप इकट्ठे होंगे, और अपनी समस्याओं को रखो। हमारी सुनने वाला भी तो नहीं था कोई, आज अगर कोई सुनना है तो हमें सुनाने में क्या आपत्ति है? नहीं, अपनी बात रख लो। देखो सुनो, कल 10 तारीख को 11 बजे मैरिज होम में आना है। कौन से? तरनदेव वाले मोहनपुरा। अच्छा, मोहनपुरा, ठीक है। तो आपको आना है, और हमारे आप बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान तहते सांसद जी से आपको रूबरू कराएंगे। अपनी समस्याओं को रखो। हम आज तक वोट देते आए, हमारी किसी ने नहीं सुनी, किसी पार्टी ने नहीं सुनी, ना बसपा हो या भाजपा हो या सपा हो, किसी ने नहीं सुनी। आज हम समाजवादी पार्टी से आए आपसे मिलने, हमारे अपने बुजुर्ग के साथ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अपनों के भी सांसद जी के सामने रूबरू कराएं, और हमारा कोई कार्य है वो कहीं असफलता हो रही है तो हमारे सांसद जी उसमें हमारा सहयोग करेंगे। जब हमने अपने सहयोग मिलकर किया है तो आपका वो सहयोग करेंगे। आपको आना विशेष जरूरी है, आप आइए
और पार्टी में शामिल होइए और वहाँ आके अपनी बातों को रखिए, समस्याओं को बताइए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना आप सभी को, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको सभी को आना है मैरिज होम मोहनपुरा करनदेव वाले में, और वहाँ अपनी बातें रखो और पार्टी को एक मजबूत हाथों में सौंपने जा रहे, तो इस हिसाब से आपको वहाँ विशेष जरूरी पहुंचना है। अरे हमारे तक सही है, तुम तो करेगा और चीजों साथ सही है, ये आएगी ज्यादा हैं। अच्छा कमजोर आएगी 10 तारीख को 11 बजे करीब, तो उसके विषय में घूम रहे हैं। और आपको जिला पंचायत की तैयारी करनी है, आपका एक भाई कोई खड़ा होगा, उसकी पूरी सपोर्ट करनी है। जो है सफाई की है, जो देखो सुनो, ये जनता के बीच में खड़ा उतरे, जनता को जरूरत है आजकल रोजगार की, जनता को जरूरत है आजकल स्वास्थ्य व्यवस्था की, जनता को जरूरत है आज की व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था की, सब चौपट है। जनता को जरूरत है रोजगार, रोजगार नहीं होगा तो हम राशन से हमारी पूर्ति हो जाएगी न लगवा तो सपा सरकार। समाजवादी पार्टी में कार्य हुए हैं, समाजवादी पार्टी में कार्य हुए हैं, हमेशा हुए हैं, होते रहेंगे। समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी। आप अपनी समस्या रखो और आओ 11 बजे। आपके सांसद जी आ रहे हैं, आपके सांसद जो एटा कासंद की आवाज लगातार संसद में उठा रहे हैं, लगातार। कोई सुनता ही ना है। 10 तारीख को मैं आपका बेटा आपके साथ, आप आइए, आपको रूबरू कराएंगे। आप ज्यादा जनसंख्या में है क्या नहीं है जितेंद्र? ठीक, तो आप आइए सभी लोग, और आपकी जो भी समस्या है वो तत्काल जल्दी से जल्दी निराकरण हो। काम नहीं करे कैसे नहीं करेंगे सबके साथ। और हमारा समाज ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ हमारी भीड़ हो, ऐसे नहीं कि चौहान साहब की तरह, जो हमारे चौहान साहब को गड़बड़ा है, उस स्थिति में नहीं रहना चाहिए। हमें सब मिलके एक व्यक्ति को चुनना है, चाहे हमें दादा को चुनना है, चाहे हमें भाई को चुनना है, चाहे अंकित को चुनना है, और चाहे हमें बंटी को चुनना है। पार्टी एक आदमी को टिकट दी, पार्टी लीड लेके चलेगी। पार्टी 3738 वोटों की लीड लेके चलेगी। सबसे ज्यादा विषय जरूरी है कि समाज को लेके चले, हम सभी, हमारा समाज एक साथ इकट्ठा होकर चलेगा, तुम आगे कामयाबी मार्ग में लेंगे। नंबर बताओ। और आप आना बढ़िया, स्वास्थ्य सही है? हाँ स्वास्थ्य ठीक है। और बताओ सब बढ़िया है? लोग गाँव में गए आप? ये सब प्रधान हेलो, ये चाचा जी बक्सुरी से, और ये भाई जी सांसद जी आपके मोहनपुरा में आ रहे हैं 10 तारीख को 11 बजे आप आओ। अपनी गांव की वैसी कोई समस्या 10 तारीख को 11 बजे, तो आप अपनी समस्याओं को वहाँ रखो, और हम सब एकजुट होकर अगर समस्याएं रखेंगे तो हमारी चलेगी। सही बात है, एक एक करके अगर फूट पड़ेगी तो नहीं चलेगी। और हमें ये देखना, अभी देखो, अब सही मायने में पहले हमें आप लोगों को कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि लोग पहले उनसे खर्चा करा लेते हैं, फिर वो रुपये में लगे रहते हैं, पहले मैं अपनी पूर्ति करूँ, बाकी 10 गुना करता है वो इकट्ठा, फिर काम कहाँ से हो जाएगा? हम एक, हमारी जनता हमें लाएगी, हमें किसी के साथ कुछ नहीं करना, हमें समाज में कार्य करने का काम करना है। हम जिला पंचायत अध्यक्ष जिसको चुनेंगे वो हमारा काम करेगा 5 साल तक, और 5 वर्ष तक काम करेगा तो हमें जनता फिर चुनेगी, और पार्टी नहीं, हमें निर्दलीय भी चुनाया जाएगा। लेकिन हम इस लायक तो बने, अब जब हम इस लायक नहीं होंगे तो कार्य कैसे होगा? मेरी ये डरो बना रो, मैं ये पैसा आदमी हूँ, मुझे कि तुम ले चलो। हाँ क्या मिला आज आगे? अगर आप अपना समाज में सहयोग करता है तो ठाकुर यहाँ से जिला पंचायत हो जाएगा। अब की बार फिर मौका मिल रहा है 15 साल के बाद, एक बार फिर तुम गुजारिश सबसे कि एक बार एक ठाकुर भैया को निकालो, कोई भी हो जाए। सही बात है, गुजारिश है, चूंकि वो 3700-3800 वोटों की लीड लेके चलेगा। आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे भाई को, यही बड़ा, यही इस चीजें बोलने का, यही इसी चीजें पे भले सक्सेस हुआ। और ठाकुर जी आओ है ना काबे। हाँ, इसे एक बार मौका एक मिला है, इस मौके का फायदा उठाना। देखो ऐसा ये विचार है करने का, लड़ेंगे 5 ठाकुर, सपोज करो किसी पार्टी से एक लड़ेगा, लेकिन भाजपा ठाकुर को तो वोट दे दीजिए, टिकट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा?
कि कहीं ना कहीं उनकी क्या विचारधारा है वो अलग विषय है, लेकिन अगर अपना एक क्षेत्रीयवाद है, अगर एक बार मौका मिल रहा है 15 साल के बाद तो एक भाई खड़ा होके आएगा और उसे धक्का मार दो और आपके सारे से वो आराम से विजय हो जाएगा। अब जिसे मिल जाए, जिसे भी मिल जाए, वही समय की बात है। लेकिन जितने को आगे बढ़ाना अगर पार्टी से पूछता ही नहीं, पूछता है। अगर समाजवादी पार्टी ने जब किसी ठाकुर को पूछा है तो उनका बड़प्पन है, हमारे राष्ट्रीय जी का बड़प्पन है कि हमने पूछा, और पूछने के बाद अगर क्षेत्र से अब पहले क्या मीटिंग बांसी की मीटिंग होकर करती काश स्तर पे, जिला स्तर पे ईटा पे हुआ करती थी। आज की स्थिति में कि जब हम वहाँ आए तो उन्होंने मोहनपुरा पे ला के रख दिया। मैरिज होम में 10 तारीख को 11 बजे मीटिंग है, सांसद जी आएंगे, रूबरू आएंगे अपने क्षेत्रवासी लोगों को, सबको तो आपको आना है 10 तारीख को 11 बजे, 10 तारीख को 11 बजे आपको मैरिज होम राम राम 10 तारीख को। नाम राजीव कुमार, जो आधार कार्ड में हो। राजीव कुमार, ये राजीव कुमार हैं, ग्राम भाड़पुरा। इनके बिजली समस्या से इनके दोनों हाथों पे या हाथ हुए थे, दोनों हाथ कट चुके हैं। किसी पार्टी ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने इनके बारे में आज तक नहीं सोचा। हमारे माननीय सांसद देवेश साक्षी जी ने इनके विचार में रखा है, तो इनकी ये जो समस्या है उनके सामने रखी जाएगी। जो इन्हें पार्टी के तरफ से इनको जो भी अनुदान मिलेगा वो इन्हें राशि दी जाएगी। इनको विशेष समझ, बहुत बड़ी परेशानी होती है इन्हें। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम हमेशा से भाजपा ही रहे। भाई साहब कितने भी बने रहो, इनकी नजर में आदमी की वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू नहीं है किसी में। सबसे ज्यादा जो मट्टी खराब हमारे इन नगर में की है जी, हमारे यहाँ तो कोई पूछी नहीं। हाँ, छोटे छोटे से इधर गाँव है, पूरा समाज इनको बनाए तो इन्हें तो बापौती समझ रहे हैं अपन, इनके दिमाग में तो बापौती है। सब कुछ हमारा समझ रहा है कि हम काय उतरेंगे, हम ही जीतेंगे। तो अब हम सबने चुन बनाए, अब तो पावर में। हाँ, अब तुम कितने झंडा काट रहे हो, कुछ ना कुछ करना ही नहीं है। बंद कर तो पहले तो कुछ नहीं करना। समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी इन्होंने बार बार जिला पंचायत जिताया। हमारे गांव में कोई मट्टी खराब नहीं करी है, मंत्री जी से हम लेके आए जलूस जाए, और वो जाके एक सवा महीना पर उन्होंने आश्वासन दे दिया और कर दिया। इन्होंने इसका बंदर बांट कर दिया, 3 गांव में बांट दी। हाँ, तो बेकार कर दी कहानी। ये गाँव तो ये है कि अब एक बात बताओ, अपनों वोट बनाने के लिए हमारे 3 गांव में बांट दो। हमारे गांव में गली रहेगी। अब एक चीज सुनो, इनने तो करो। अब इनको राजीव अब राजीव को समस्या है, जो आज समस्या के लिए ना विधायक आज तक आया, ना कोई सांसद आया। अब ये वोट भाजपा के नहीं थे। अगर समाजवादी पार्टी इनकी अगर कोई मदद करती है तो ये समाजवादी पार्टी को भूल जाएंगे क्या? है समाजवादी पार्टी अगर किसी ठाकुर को लड़ा रही है तो भूल जाएगा क्या? समाजवादी पार्टी ने किया 3 पुल तो ये जमाने में, और कितनों लोग है तुम, एक छोटे से नगर को एक याद बनाए इस गांव के अंदर, फिर भी लोहिया में आ रहा, बहुत बड़ी बात है। अरे उनकी नजर में है कि हाँ काम है कोई। हाँ, ना कौन कोई ना गिनती। आप अब तक बूथ अध्यक्ष सभा के रहे, आप इनका जो है प्रमोशन करके इनको पूरी पंचायत का अध्यक्ष बना दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी से। ये तो वो कभी गांव में नहीं आए। हमारे सांसद राजू भैया और हमारे सांसद जी को घुमाया जाए, यही हमारी देवेश साक्षी जी को। देवेश साक्षी मौजूद है और इनसे मैं पूछूंगा जरा। अच्छा, नाम अपना परिचय बताइए सब। मैं राजेश पुंडीर, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अच्छा, यहाँ पर आप आए हैं इस गांव में भ्रमण कर रहे हैं। कौन कौन से गांव में आपने भ्रमण किया? मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, जरा विस्तार से बताइए। हमने गांव कुतुकपुर, नगला पीपल, भरसोली और भड़ोरा पंचायत नगला पीपल में भ्रमण किया और समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत करने का कार्य किया। हमारे साथ अंकित पार्टी के पदाधिकारी, महासचिव बंटी वर्मा जी और बाकी अन्य साथी। हमने जो यहाँ देखा कि इस क्षेत्र में कार्य जो हुए वो पूरी तरह से धरातल पे नहीं आए। अब इस समय जो समाजवादी पार्टी के देवेश साक्षी जी सांसद जी हैं, अब वो प्रतिदिन संसद में अपनी बातें उठा रहे हैं, कासन रेटा के बारे में बातें उठा रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं उनको वहाँ संसद में रखा जा रहा है। अभी जो है पार्टी का कार्य हम कर रहे हैं और अब यहाँ से हम जाने का काम कर रहे हैं शोरों। अच्छा, आइए। और आपका? मेरा नाम अंकित है। हम लोगों ने भ्रमण इसलिए किया है कि क्या पद है आप पर, जरा विस्तार से बताइए। पार्टी सदस्य हैं हम सभा से, और मेरा काम ये है कि हम लोग भाई के साथ में मिलकर सहयोग कर रहे हैं
और पार्टी के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि पार्टी में क्या क्या चीज़ों से उनका फ़ायदा हो सकता है। ज़मीनी स्तर पे वो किस तरीके से हम लोगों से जुड़ सकते हैं, कोई अगर उनकी परेशानी है तो वो बताएं, वो हम काम कर सकते हैं ऊपर तक पहुंचाने का अपने लोगों से, और जहां तक चाहते हैं कि उन लोगों की जो परेशानियां हैं वो कट जाए। अच्छा अच्छा। क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि 10 तारीख को आप ही बोलो क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि 10 तारीख को हमने एक मीटिंग भी रखी हुई है मोहनपुरा में तरनदेव गेस्ट हाउस में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे और अपनी समस्या से अवगत कराएं। अच्छा, मैं आपसे भी आपका परिचय पूछना चाहूँगा। बंटी लोधी, वहाँ जिला सचिव खासगंज समाजवादी पार्टी। जी जी जी। हम गांव में भ्रमण कर रहे हैं, किरम कुतुबपुर है, कई गांव में भ्रमण किया है समाजवादी पार्टी के लिए आगे बढ़ाने के लिए, और आगे भी करते रहेंगे। देखिए इन्होंने बताया है, इसी के साथ मैं शिवानी यादव, एबीपी लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए धन्यवाद।